नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो ये सब मान रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ आज कल जो भी हो रहा है ये दरअसल नीतीश कुमार का बदला है। नीतीश कुमार बदला ले रहे हैं चिराग पासवान के हाथों हुए अपने अपमान का जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में किया। लेकिन सवाल यह है, बल्कि कहें कि बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान से बदला ले रहे हैं या फिर बीजेपी से बदला ले रहे हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 6-8 महीनों में बिहार में जो कुछ भी हो रहा है उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि इस बार बीजेपी और जेडीयू का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं असहज है। उसको लेकर के नीतीश कुमार भी थोड़े असहज महसूस कर रहे हैं, साथ ही बीजेपी भी असहज महसूस कर रही है। इसके क्या कारण है इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चिराग पासवान का मामला समझ लेते हैं। आपको बताएं कि कल शाम को 6 बजे दिल्ली में जो वीवीआईपी एरिया है वहां पर एक फ्लैट के अंदर एलजेपी के जो 5 सांसद हैं, एलजेपी के कुल 6 सांसद लोकसभा में, इनमें से चिराग पासवान को छोड़ के बाकी के 5 सांसद, जिनमें कि उनके चाचा, उनके चचेरे भाई और साथ ही 3 अन्य सांसद हैं, ये पांचों इकट्ठा हुए। इनकी बैठक हुई। इसको एलजेपी के संसदीय दल की बैठक का नाम दिया गया। बाकायदा इसके मिनट्स लिए गए, नोट्स बनाए गए और इसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि एलजेपी के संसदीय दल का नेता चिराग पासवान की जगह पशुपति कुमार पारस को चुन लिया गया है। इसके बाद ये पांचों सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले, उन्हें यह पत्र सौंपा, अपने मिनट्स दिए और कहा कि अब एलजेपी का जो संसदीय दल का नेता है वो पशुपति कुमार पारस हैं, चिराग पासवान नहीं है, और कैसर अली को जो है उपनेता चुन लिया गया। एक बार फिर उनकी मुलाकात हो रही है। एक बार फिर से वो स्पीकर से आग्रह करेंगे कि इस फैसले को मान्यता दी जाए, और जो नियम है मुझे लगता है कि स्पीकर को ये मानना ही होगा, क्योंकि अगर 2/3 सांसद फैसला करें तो फिर वो फैसला मान्य होता है किसी भी संसदीय दल में। तो ऐसे में चिराग पासवान को उन्हीं के चाचा ने, उन्हीं के चचेरे भाई ने संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया। ये चिराग पासवान के साथ हुआ। उसके बाद जिस तरह का एकता कपूर के सीरियल्स में ड्रामा होता है, फिल्मी ड्रामा होता है, वैसा आज ड्रामा भी देखने को मिला। जब चिराग पासवान हाथ में उनके कैनुला लगा हुआ था, वो बीमार चल रहे हैं, उसी स्थिति में वो अपने चाचा के घर पहुंच गए। आधे घंटे तक बाहर खड़े रहे, फिर उनको अंदर आने दिया, लेकिन वो गाड़ी में बैठे रहे। 2 घंटे तक वहां रहे, लेकिन मालूम पड़ा कि बिना मुलाकात के उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा। कहा गया कि वो अपने चाचा को मनाने गए थे, लेकिन उनको इसमें सफलता नहीं मिली। तो ये तो है एलजेपी का ड्रामा जो हुआ पिछले 24 घंटों में, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन ये ड्रामा है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे की कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव से, जब एनडीए का हिस्सा होते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ जमकर प्रचार किया, उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे, बीजेपी के साथ कुछ जगह पर फ्रेंडली फाइट की, बीजेपी को कई जगह पर फायदा पहुंचाया और खुलकर कहा कि उनका जो लक्ष्य है वो नीतीश कुमार को हराना है। यहां तक कहा कि नीतीश कुमार को जेल भेज दिया जाएगा। वो एक्चुअली पीएम मोदी के चेहरा को सामने रखकर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने सख्त शब्दों में इससे मना कर दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी वो ये कहते रहे कि वो चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव नतीजे में क्या हुआ, चिराग पासवान तो खुद डूबे ही, उन्होंने नीतीश कुमार को भी डुबो दिया। क्योंकि जेडीयू का ये मानना है, जेडीयू जिसको हम बताएं कि 43 सीटें आई, उसका ये मानना है कि 32 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि लोजपा ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। अगर लोजपा साथ में लड़ी होती, अगर लोजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया होता, तो ये 32 सीटें उनके खाते में जाती और जो उनकी 43 सीटें आई हैं ये बढ़कर के 75 हो जाती, यानी उतनी ही जितनी की आरजेडी को आई। और आरजेडी से एक कम सीट हम जानते हैं कि बीजेपी को आई, और बीजेपी ने अपनी ज्यादा सीटें आने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि ये कहा गया कि इसके पीछे कि बीजेपी चुनाव से पहले ये वादा कर चुकी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, चाहे सीटें ज्यादा आए या कम आए, तो इसलिए ये किया। लेकिन नीतीश कुमार इस एहसान के बोझ के नीचे दबे नहीं हैं। आपको बताएं कि लगातार उनकी जो बेबसी है वो खुलकर सामने आ रही है, गुस्से के रूप में सामने आ रही है। जनवरी में इस साल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें समझ में नहीं आता कि उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। तो ये बात चिराग पासवान को लेकर के कही या बीजेपी को लेकर कही, ये कोई नहीं जानता।
और बीजेपी को लेकर क्यों कही होगी? अगर हम ये कहें कि भाई बीजेपी ने तो आपको मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी ने ज़्यादा सीटें आने के बावजूद भी कम सीटों वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, तो इसके पीछे कारण ये है कि जेडीयू के कई नेताओं को ये लगता है कि चिराग पासवान को हवा देने के पीछे बीजेपी थी। उन्हें जिस तरह का एक प्रोत्साहन दिया गया, जिस तरह से उनको रिश्ते बना करके रखे बीजेपी ने, इसके पीछे बीजेपी थी, ये नीतीश कुमार को लगता है। और यही गुस्सा बेबसी के रूप में बार बार बाहर निकलता आ रहा है। और रिश्ते हम बता दें आपको कि दोनों के ठीक नहीं हैं। बीजेपी के एमएलसी हैं टूना पांडे, हालांकि उनका जो टर्म है वो खत्म होने वाला है। उनका ये बयान आया कि नीतीश कुमार चुनाव जीते नहीं थे, उनको जितवाया गया और मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव को ही बनना चाहिए था। हालांकि बाद में जब जेडीयू ने बहुत सख्त इस पर सार्वजनिक टिप्पणी की, उसके बाद बीजेपी ने टूना पांडे के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये चिट्ठी मेरे हाथ में है। ये चिट्ठी है 20 जनवरी 2021 की, इसी साल की है। ये जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने ये पत्र लिखा है। ये पत्र लिखा था उन्होंने चिराग पासवान को, और चिराग पासवान को लिखा है लोजपा के लोकसभा में नेता के तौर पर। और उनसे ये कहा था कि चूंकि सत्र शुरू होने जा रहा है, इसलिए 30 जनवरी को 3 बजे एनडीए की बैठक बुलाई गई है वर्चुअली मोड में, जिसमें कि पीएम मोदी रहेंगे। ये लिंक भी आपको शेयर की जा रही है और आप इस बैठक को अटेंड करें। ये संसदीय कार्य मंत्री का पत्र है जो उन्होंने चिराग पासवान को लिखा था। और आपको बताऊं कि इस पत्र के बाद हंगामा हो गया। जेडीयू ने कहा कि आप किस तरह से चिराग पासवान को इस बैठक में बुला सकते हैं? वो चिराग पासवान जिसने कि एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसने ये कहा कि नीतीश कुमार को जेल भेजूंगा, उसको आप एनडीए की बैठक में क्यों बुला रहे हैं? ये जेडीयू ने ऑब्जेक्शन किया। और जेडीयू के एतराज के बाद, यहां तक कहने के बाद कि अगर आप चिराग पासवान को बुलाएंगे तो हम आपकी बैठक में नहीं आएंगे, फिर बाद में ये जो इन्विटेशन था इसको विड्रॉ कर लिया गया, ये कहते हुए कि ये गलती से भेज दिया गया था। लेकिन हम जानते हैं कि राजनीति में गलतियां इस तरह से होती नहीं है, मैसेजिंग की बात होती है। संदेश बीजेपी देना चाहती थी, वो चिराग के लिए था या नीतीश कुमार के लिए, ये हम नहीं जानते। लेकिन निश्चित तौर पर जेडीयू के विरोध के बाद इस इन्विटेशन को विड्रॉ कर लिया गया। अब क्या हो रहा है? अब नए हालात क्या बने? एलजेपी को विधानसभा में केवल 1 सीट मिली थी। वो जो एलजेपी के विधायक जीत करके आए थे, जेडीयू ने पहले उन्हें अपने साथ मिला लिया। विधान परिषद में एलजेपी का एक विधायक था, वो जेडीयू ने अपने साथ ले लिया। और अब उनके घर में सेंध लगा के उनके चाचा, उनके चचेरे भाई 5 सांसदों को तोड़ लिया, ये कहते हुए कि हम चिराग पासवान के नेतृत्व में विश्वास नहीं करते हैं। और झगड़ा भी इसी बात पे था। पशुपति पारस का और चिराग का झगड़ा भी नीतीश कुमार को लेकर के था कि जब चुनाव परिणाम आए थे तब पशुपति ने नीतीश कुमार की तारीफ की थी और इस बात को लेकर के दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ था, चाचा भतीजे के बीच में। और अब भी आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पशुपति पारस ने, उन्होंने कहा कि हम एलजेपी को तोड़ नहीं रहे हैं, एलजेपी को बचा रहे हैं, और नीतीश कुमार की तारीफ की, नीतीश कुमार का नाम लिया। तो ये माना जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि जो एलजेपी में टूट हुई है इसके पीछे जेडीयू है, नीतीश कुमार है। कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं लल्लन सिंह, वो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल है। वो लगातार संपर्क में बने रहे जेडीयू के सांसदों के, और उसके बाद ये किया है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 5 सांसद हैं जल्दी ही मर्जर कर सकते हैं जेडीयू में, जेडीयू पार्लियामेंट्री पार्टी में, और इस तरह से जेडीयू के जो सांसद हैं उनकी संख्या बढ़कर के 21 हो जाएगी, यानी वो बिहार से सबसे बड़े दल के तौर पर बन जाएगी। और इसीलिए आरसीपी सिंह, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से बयान आया जब ये सुगबुगाहट शुरू हुई दिल्ली में कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वो जेडीयू जो 2019 से इस मंत्रिमंडल से बाहर है, उसकी ओर से बिना कहीं कुछ ऑफर आए या बिना कोई कुछ इन्फॉर्मेशन आए आरसीपी सिंह का यह बयान आ जाता है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जेडीयू की इसमें हिस्सेदारी निश्चित तौर पर बनेगी। जेडीयू 2 कैबिनेट 1 राज्य मंत्री का पद अपने लिए चाहती है, और इसीलिए अगर ये 5 सांसद आ जाते हैं जेडीयू के साथ तो जेडीयू की ताकत लोकसभा में ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए सवाल यह है कि क्या चिराग निशाना है बीजेपी, क्या चिराग बहाना है? निशाना दरअसल बीजेपी है, क्योंकि एक एक करके अगर आप सारे घटनाक्रम पर नजर डालेंगे तो ऐसा ही लगता है कि वो चाहे बिहार बीजेपी और जेडीयू के बीच में टकराव हो, चाहे सरकार के बीच में खटपट हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के ऐसा ही लग रहा है कि नीतीश कुमार शायद अपने अपमान का बदला चुकाने का मौका देख रहे हैं। और इसीलिए चिराग पासवान तो शायद बहाना है, असली निशाना उनका बीजेपी पर है। और ये वक्त ही बताएगा कि ये जो
राजनीतिक दांव पेच है, ये कहाँ तक जाएंगे और इनका क्या हश्र होगा, बिहार सरकार का इस पर क्या असर पड़ेगा, ये सब भी देखने की बात होगी। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।